ठीक है, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका केपीएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप अपना कीमती और अमूल्य समय निकाल करके इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज हम बेसिक कॉमन इरर पढ़ने वाले हैं। कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं अपन? इसी पे काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। देखिए दोस्तों, अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसी भी आप इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो आपको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? यहाँ से। ये आपकी 9वीं कक्षा है, 9वीं क्लास है। देखिए दोस्तों, टाइम एंड टेंस की 9वीं क्लास है दोस्तों। टाइम एंड टेंस की एक मैंने पढ़ाया। अगर आपको जल्दी पढ़ना है, एग्जाम नजदीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और टाइम एंड टेंस और 12 टेंसेस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 7 तक दे रखे हैं। पार्ट 1 से 7 तक दे रखे हैं। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, अलग से वीडियो मैंने डाल रखे हैं पार्ट 1 से पार्ट 7 तक। ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं। ये मैं आपको डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे तो आपको यहीं से स्टार्ट करते हैं अधिकतर टीचर। कहाँ से? बेसिक कॉमन इरर यही पढ़ाते हैं। अब एक बात आप मेरे को बताइए, अगर आपको बेसिक आता ही नहीं है तो आप कॉमन इरर कैसे निकालेंगे? अब आप बड़ी आसानी से निकाल देंगे, बड़ी आसानी से निकाल देंगे। अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी है तो बिल्कुल आसानी से निकाल देंगे। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आई एम टेकिंग टी एवरी मॉर्निंग, तो इसका हिंदी क्या निकल रहा है? मैं प्रत्येक सुबह चाय ले रहा हूँ। तो सेंस तो ठीक निकल रहा है, लेकिन दोस्तों मैं बताया था आपको पहले ही कि हैबिचुअल एक्शन, कोई भी दुनिया का हैबिचुअल जो आदतन हो, जिसमें आदत हो, हम रोजाना करते हो, उसको प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं। आई एम टेकिंग टी एवरी मॉर्निंग। सेकंड है इसी का आई टेक टी एवरी मॉर्निंग। कौन सा सही है? तो देखिए दोस्तों, इसमें पहले वाला जो है बिल्कुल गलत है, दूसरे वाला सही है। क्यों? कि एवरी मॉर्निंग आ रहा है। तो मैं कुछ वर्ड्स आपको लिखवा चुका हूँ, जो मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5 उसमें जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, उसमें आपको मैं लिखवा भी चुका हूँ ना। लेकिन आप खुद ही देख लीजिए। एवरी मॉर्निंग मतलब प्रत्येक सुबह, मतलब आदतन काम हो गया, रोजाना का काम हो गया। तो किसका प्रयोग करेंगे? ये कौन सा है? कंटिन्यूअस। ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? टेक टी। क्या होगा? टेक टी। यहाँ पे टेक्स्ट भी आ सकता था। स्ट्रक्चर क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो देखिए दोस्तों, आई टेक, टेक क्या है? वर्ब है, मतलब चाय पीता हूँ या चाय लेता हूँ। तो इसका क्या बनेगा? हमेशा चाय पीने के लिए टेक का ही प्रयोग करते हैं दोस्तों। ड्रिंक का प्रयोग कहाँ करते हैं? खाली समझ गया होंगे, उसी के लिए ड्रिंक का प्रयोग करते हैं। तो टेक का प्रयोग कहाँ करेंगे? चाय के लिए। तो देखिए दोस्तों, V1 आ गया। क्यों आया V1? V5 क्यों नहीं है? टेक्स्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या है? आई प्लूरल, प्लूरल के साथ में V1 का प्रयोग करते हैं। तो इसमें सेकंड वाला। अब दूसरा आप खुद बता दो। शी इज क्लीनिंग हर टीथ ट्वाइस अ डे। वह अपने दांत, ट्वाइस अ डे का मतलब होता है दिन में 2 बार, दिन में 2 बार। वह दिन में 2 बार दांत साफ कर रही है। तो सेंस तो ठीक निकल रहा है, लेकिन आपको हिंदी से अंग्रेजी बिल्कुल नहीं पढ़ना है। एग्जाम में दोस्तों कॉमन इरर यही देगा। आप एवरी मॉर्निंग से पहचान लेंगे, आपको अलग से वर्ड लिखवाए जाएंगे। अगर ये आए तो प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करना है, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हिंदी निकालोगे तो ये सही आ रहा है, टेकिंग एवरी, मैं प्रत्येक सुबह चाय ले रहा हूँ। लेकिन आपको ध्यान रखना है दुनिया का कोई भी हैबिचुअल एक्शन हो, परमानेंट एक्शन हो, उसमें किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट सिंपल का। तो क्या बनेगा? आई टेक टी एवरी मॉर्निंग। ये सही है। सेकंड है शी इज क्लीनिंग हर टीथ ट्वाइस अ डे। दिन में 2 बार क्या करती है? दांत साफ करती है। तो आदत होगी ना, तो किसमें करेंगे? प्रेजेंट सिंपल में। क्या बनेगा? शी क्लीन्स हर टीथ ट्वाइस अ डे। वह दिन में 2 बार अपने दांत साफ करती है। तो सेकंड वाला सही होगा, ये वाला गलत होगा। इसमें ये गलत और ये सही। अब देखो, लिख लो। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड एज हैबिचुअल एक्शन और डेली रूटीन एक्शन। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है क्या?
एक तो हैबिचुअल एक्शन जो आदत वाला एक्शन हो, डेली रूटीन जो मतलब डेली जो अपन कार्य करते हैं उसमें किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का। तो मैंने नीचे दो एग्जांपल दे रखे हैं। ही गेट्स अप 4 o'clock एवरीडे वर्क। अब देखो एवरीडे आ गया, एवरीडे से पहचान लो मतलब प्रतिदिन रोजाना की बात कर रहे हैं तो किसका, प्रेजेंट सिंपल का। इसमें लगा दिया क्या, गेट्स अप, तो ये सही है। अगर यहाँ पे प्लूरल होता, दे होता, आई होता तो क्या होता, गेट अप हो जाता है ना। He is getting up 4 o'clock every day, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत। वह सुबह, इसका हिंदी निकाले तो क्या है, वह सुबह 4 बजे प्रतिदिन 4 बजे उठ रहा है, इसका सेंस ये निकलेगा। तो सेंस तो ठीक निकल रहा है लेकिन ग्रामर दृष्टि से बिल्कुल गलत है। तो पहले वाला इसमें देखो, he is taking tea every day, वह प्रतिदिन चाय ले रहा है, तो ये गलत होगा, ये सही होगा, he takes tea every day। क्योंकि जो आदतन है डेली रूटीन में, ये देखो मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखवाई, परिभाषा लिखवाई, इसको ध्यान रखो। ये पहली परिभाषा कॉमन एरर करा रहा हूँ, बेसिक तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पहले पढ़ा भी चुका हूँ आपको। तो ही टेक्स टी एवरीडे, जो विद्यार्थी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप शुरू से और अंत तक देखें। इस बैच का नाम ही है शून्य से शिखर तक, तो आप शुरू से वीडियो देखें तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। यह है अपना पहला कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट था। ये कॉन्सेप्ट देखो, अंग्रेजी में कोई रूल नहीं होता है, तो कॉन्सेप्ट या फैक्ट, ये फैक्ट है, सत्य है। यह डेली रूटीन और हैबिचुअल एक्शन में किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का, इतना ध्यान रखो बस। मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अपन लेते हैं दोस्तों दूसरा। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज आपको बहुत बारीकी से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इस बैच का नाम ही शून्य से शिखर तक। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो शायद ही दुनिया का कोई इंस्टीट्यूट आपको सिखा पाएगा। देखिए दोस्तों, अपन जो है प्रेजेंट सिंपल का सेकंड यूज पढ़ रहे हैं, कॉमन एरर कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, क्या लिख रखा है, इट इज यूज्ड, यह उपयोग किया जाता है कहाँ, टू इंडिकेट यूनिवर्सल ट्रूथ और इटर्नल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब प्राकृतिक सत्य है, प्राकृतिक सत्य है। इटर्नल ट्रूथ का मतलब क्या होता है, वैज्ञानिक सिद्धांत। क्या होता है दोस्तों, वैज्ञानिक सिद्धांत। जहां कहीं भी अपने को वैज्ञानिक सिद्धांत मिले, मतलब जैसे पानी 100 डिग्री पर खौलता है, हमने कोई देखा, हमने मान लिया। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब प्राकृतिक सत्य, वहां किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का। अब अपन लेते हैं क्या, एग्जाम में क्या पूछता है, द सन राइजेज इन दी, सूर्य पूर्व में उगता है, इसका सेंस निकल रहा है क्या, द सन राइजेज इन दी, सूर्य पूर्व में उगता है। अब मेरे को बताइए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों में से कौन सा सही है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। देखो पहला बिल्कुल सही है, दूसरा पहला बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है और तीसरा भी गलत है। क्यों गलत है, द सन इज राइजिंग इन दिस, सूर्य पूर्व में उग रहा है क्षणिक मात्र, तो देखो सेंस तो सही है कि सूर्य पूर्व में उग रहा है। लेकिन दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं, कभी भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो प्रेजेंट सिंपल में बनेगा। क्यों, सूर्य पूर्व में उग रहा है, क्या कल पश्चिम में उगेगा, क्या परसों दक्षिण में उगेगा, या कल और किसी दिशा में उगा था, या कल नहीं उगेगा या नहीं उगा था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे होता सन इज राइजिंग तो ठीक था कि सूर्य उग रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो इन द ईस्ट आ गया ना, बस ये सभी प्रेजेंट सिंपल की पहचान है दोस्तों। ये मैं आपको पूरी डिटेल में कुछ वर्ड्स लिखवा दूंगा, जैसे एवरी डे है, एवरी मॉर्निंग है, एवरी नाइट है, एवरी मंथ है, एवरी ईयर है, डे है, डेली है। इन शब्दों के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का, मैं लिखवा दूंगा। लेकिन अब आप मोटा मोटी समझ लिया। सेकंड यूज का फर्स्ट मैंने समझा दिया, हैबिचुअल एक्शन, आदतन एक्शन हो, और डेली रूटीन, उसमें किसका, प्रेजेंट। दूसरा, यूनिवर्सल ट्रूथ हो या इंटरनल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो या इंटरनल ट्रूथ, किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा।
तीसरा क्यों गलत है? यहाँ पे राइज है। अब दैसन क्या है? सिंगुलर है, एक ही तो है, तो किसका प्रयोग करेंगे? B5 का। B5 सिंगुलर, पहले बता चुका हूं, कितनी बार ही बता चुका हूं, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। V5 का प्रयोग, V5 क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, किसी भी वर्ब में एस या एस लगा हो तो वो क्या होती है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो डिक्शनरी में वर्ब होती है वो सभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वो आजीवन प्लूरल होती है। प्रेजेंट टेंस में दोनों यूज होती है, ये सिंगुलर के लिए होती है, ये गिवन प्लूरल के लिए। तो देखो दैट क्या है? सिंगुलर। तो यहाँ पे राइज आ गया, राइज क्या है? गिवन, इसलिए गलत है दोस्तों, ये इसलिए गलत है। एग्जाम में बस यही तो देगा, यहाँ पे राइज दे देगा। अधिकतर गलतियां वर्ब में मिलती हैं, तो आप कुछ वर्ब भी याद क्या करो, मैं कुछ आपको वर्ब की पूरी लिस्ट दे दूंगा याद करने के लिए, तो इसलिए ये गलत है। ये कंटिन्यूअस आ गया, तो क्योंकि जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो कंटिन्यूअस में नहीं बनता, प्रेजेंट सिंपल में। दूसरा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यहाँ पे राउंड आया, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, मतलब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, बिल्कुल सही है। सेकंड है द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, वही सेकंड वाला, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, क्या पहले नहीं लगाती थी? क्या आगे नहीं लगाएगी? ये प्राकृतिक सत्य हो गया ना, यूनिवर्सल ट्रूथ, किसमें बना? प्रेजेंट सिंपल में। ये कौन सा है? कंटीन्यूअस, तो इसलिए ये गलत है। द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन, अब ये मूव्ड आ गया, ये क्या है? B2 पास्ट सिंपल, कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाई, क्या नहीं लगाएगी? क्या पहले लगाई थी? क्या अब नहीं लगा रही? तो परमानेंट है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, तो किसका? प्रेजेंट सिंपल का, ये B2 है दोस्तों। क्या है? वर्ब तो देखो आपको याद करनी पड़ेगी एग्जाम में, यही तो, ये सभी जो है दोस्तों मैं जो आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन, सभी एग्जाम में आ रखे हैं, वही मैं करवा रहा हूँ, अपने मन से मैं कोई भी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब अपन इसका तीसरा यूज पढ़ते हैं। इसमें देखो ये भी गलत है ना, ये भी गलत है, ये सही है। तीसरा, इट इज इंडिकेट ए फ्यूचर सिक्स प्लान एक्शन। अब प्रेजेंट सिंपल का फ्यूचर में प्रयोग करते कहाँ? जो कोई भी एक्शन, मैंने बताया था पहले, फ्यूचर का कोई भी एक्शन फिक्स हो, एक होता है फिक्स, एक नॉट फिक्स। तो फिक्स में किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट सिंपल का। और नॉट फिक्स का, जिसमें 50-50% चांस हो भी ना भी हो, तो उसमें किसका प्रयोग? शैल विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का देखो, द मैच स्टार्ट्स एट 2 o'clock, मैच 2 बजे शुरू होगा, तो दी मैच फिक्स है, मैच फिक्स होता है कि मैच जो है क्रिकेट मैच, टेस्ट मैच, वॉलीबॉल मैच, टेनिस, बैडमिंटन, ये सभी फिक्स ही तो होते हैं दोस्तों। इसमें अपनी मर्जी नहीं चलती, किसी खिलाड़ी की मर्जी नहीं चलती कि खिलाड़ी बोले कि मैं बीमार हूँ नहीं खेलूंगा, सॉरी बीमार हो तो उसकी जगह कोई दूसरा भाई खेलेगा, ऐसा नहीं कह सकता कि आज मेरे पेट में दर्द है मैं नहीं खेलूंगा, उसको वो नहीं खेले तो क्या मैच नहीं होगा? मैच तो होगा दोस्तों। इसीलिए इसमें किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट सिंपल का। तो स्टार्ट आ गया ना, अब यहाँ पे स्टार्ट होता START, तो स्टार्ट गलत होता है, क्यों? स्टार्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या है दोस्तों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मैच क्या है? सिंगुलर, तो इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अब सेकंड है द मैच विल स्टार्ट, अब यहाँ पे विल स्टार्ट दे दिया, ये क्या है? गलत। पहला सही है, सेकंड वाला गलत है। तीसरा, पढ़ने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोई भी एक्शन फ्यूचर हो, इसमें 100% मैच स्टार्ट एट 2 o'clock, मतलब 2 बजे शुरू होगा, फ्यूचर की तो बात कर रहे हैं, लेकिन कैसा है? फिक्स है। तो फ्यूचर का भले ही हो समय, लेकिन अगर बात करें किसकी? फिक्स प्लान की, तो प्रेजेंट सिंपल का नॉट फिक्स में विल से का प्रयोग करता है। तीसरा, द नेक्स्ट फ्लाइट इज एट 5 o'clock, मतलब अगली जो फ्लाइट है, अगली उड़ान है कितनी बजे है? 5 बजे। फ्यूचर की बात है, लेकिन कैसा है? फिक्स है, तो इसलिए प्रेजेंट का प्रयोग करें, किसका? प्रेजेंट का। इसमें विल से लगा दिया तो क्या होगा? गलत है। अब इसकी जगह होता है, जैसे मैं जयपुर जाऊंगा, इसके लिए मैं बता देता हूँ दोस्तों मैं आपको, जैसे मैंने लास्ट वाला लिखा है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लास्ट वाला क्वेश्चन, अब देखो मैं 2 और करवा देता हूँ अगर आपको नहीं दिखा है तो।
दी नीचे वाला करवा रहा हूं, देखो दोस्तों, दी नेक्स्ट फ्लाइट इज एट 5 o'clock, 5 o'clock, ठीक है। सेकंड है दी नेक्स्ट फ्लाइट विल बी एट 5 o'clock। यह दोस्तों अंतिम वाला जो क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं दे रहा था मैं ऊपर करवा दिया हूं, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या है कि नेक्स्ट फ्लाइट मतलब फ्यूचर प्लान एक्शन है, मतलब अगली उड़ान जाएगी भले सवारी हो ना हो। यही जो फ्लाइट का जो क्या बोलते हैं पायलट, जाए चाहे ना जाए लेकिन क्या जाएगी, फ्लाइट जाएगी, कोई दूसरा पायलट लेके जाएगा, क्योंकि फिक्स है फ्लाइट, क्या है, फिक्स है। अब यहाँ पे जैसे दिल भी आ गया, तो क्या है, गलत है, क्योंकि जरूरत तो फ्यूचर का दे रहा है लेकिन बनेगा किसमें दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल में कि दुनिया का कोई भी फ्यूचर प्लान एक्शन फिक्स हो तो किसमें बनेगा, प्रेजेंट सिंपल में। अब जैसे आई विल गो टू जयपुर, जयपुर टुमारो, और नीचे लिख दिया मैंने आई गो टू जयपुर टुमारो। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन मैं कई बार पहले भी करवा चुका हूं, अगर आपने पहले वाले वीडियो देखे हैं तो देख लीजिए, नहीं देखे तो भी देख लीजिए, उसमें आपको समझ, इसमें बताओ आई विल गो टू जयपुर टुमारो मतलब मैं कल जयपुर जाऊंगा, आई गो टू जयपुर टुमारो मैं जयपुर कल जाऊंगा। दोनों का साइज सही निकल रहा है, लेकिन पहले वाला सही है, दूसरा इसमें दोस्तों पहले वाला बिल्कुल सही है, सेकंड वाला गलत है। आप कहेंगे सर इसमें तो शैल विल का प्रयोग में गलत बता दिया, शैल विल का प्रयोग यहाँ पे किया तो आपने गलत कर दिया, इसमें सही कर दिया। देखिए दोस्तों मैं जयपुर जाऊंगा तो फिक्स नहीं है, प्लान है फ्यूचर का लेकिन नॉट फिक्स है। क्यों, मेरी मर्जी, जाऊं तो जाऊं, नहीं तो ना भी जाऊं, इसमें मेरी मर्जी है, मेरा पर्सनल है, इसलिए यह नॉट फिक्स में आता है। नॉट फिक्स को हमेशा शैल विल में बनाते हैं। समझ में आ गई होगी आपको ये बात। फिक्स ये क्यों है, क्योंकि फ्लाइट है, ये अपना किसी निजी एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये पब्लिकली है, इसमें पब्लिक बैठ के जाती है, ठीक है। जैसे प्राइम मिनिस्टर है तो शैल विल नहीं प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। मुझे समझ में आ गया होगा। अपन अब इसका 3 यूज पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट सिंपल का कॉमन एरर हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। क्या पढ़ रहे हैं, कॉमन एरर। कॉमन एरर अभी पढ़ते हैं दोस्तों अपन तीसरे वाला। देखिए दोस्तों हम अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होते हुए। अब अपन कॉमन एरर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, कॉमन एरर्स। कौन से, प्रेजेंट सिंपल टेंस के। अब मैं अभी तक मैं आपको 3 कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं कॉमन एरर के, किसके, प्रेजेंट सिंपल कहां यूज होता है। अब देखो चौथा यूज कौन सा है, ब्रॉडकास्ट कमेंट्री इज यूज्ड इन दिस टेंस। कोई भी ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट जो लाइव होता है जिसकी हम कमेंट्री सुनते हैं, जैसे कि हमें कोई भी आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, सुना होगा, या फिर वॉलीबॉल मैच, टेनिस मैच, कबड्डी का मैच, कोई मैच देखते हैं उसकी कमेंट्री सुनते हैं तो किस यूज, कौन से टेंस में होती है, प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल में ध्यान रखना दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, क्योंकि अपन प्रेजेंट सिंपल की ही बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण कुछ देर हो जाती है। अब देखो कोई भी कमेंट्री है, कमेंट्री का मतलब समझ गए होंगे कि जैसे कोई भी मैच हो रहा है
उसको लाइव दिखाया जाए, दिखाने के बाद में कुछ बताया जाता है कि गेंदबाज ने बॉल फेंकी, बल्लेबाज ने बॉल को हिट हार्ट किया, बॉल बाउंड्री के पार गई या बॉल लपकी गई या फिर 1 रन लिया, 2 रन लिया, ऐसी कमेंट्री आप सुनते रहते हैं। तो दोस्तों इस कमेंट्री को हमेशा किसमें बताते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अब जैसे पहला वाक्य हम पढ़े रहे हैं दोस्तों, कौन सा? पहला, जैसे पटेल थ्रोज, पटेल बॉल फेंकता है। पटेल मतलब मुनाफ पटेल थ्रो द बॉल फेंकता है किसको? बैट्समैन को। बैट्समैन हिट्स आ गया, यहाँ पे थ्रोज आ गया। हिट्स हार्ड मतलब हार्ड हिट करता है, बिल्कुल बलपूर्वक, ताकत से। धोनी का तेज, धोनी कैच कर लेता है, पकड़ लेता है, कैच द बॉल को पकड़ लेता है। एंड द बैट्समैन, और बैट्समैन रिटर्न्स मतलब लौट जाता है कहाँ? पवेलियन। अब देखो दोस्तों, इसमें हर जगह आपको क्या नजर आ रहा है? थ्रोज। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, क्योंकि पटेल सिंगुलर है। फर्स्ट फॉर्म थ्रो और फिफ्थ थ्रोज। इधर देखिए हिट और हिट V1 है, हिट वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। इधर देखो कैचेज, कैच कोट। तो यहाँ पे कैचिंग और देखो कैच फर्स्ट फॉर्म है और कैचेज फिफ्थ फॉर्म है। तो अपन फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अपना सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। आगे देखो रिटर्न्स, बैट्समैन भी सिंगुलर, रिटर्न्स मतलब वापस पवेलियन लौट जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड वाला पटेल थ्रोज, यहां तक तो सही है। सेकंड देखो, अब हिट्स हार्ड, ये भी सही है। कैचेज, ये भी सही है। अब आगे आते हैं, एंड द बैट्समैन रिटर्न, यहां पे गलती हो गई, रिटर्न, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। तो बता चुका हूं कि जो भी कोई कमेंट्री है किसमें आएगी दोस्तों? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो रिटर्न यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत। तो पहले वाला बिल्कुल सही, सेकंड वाला गलत। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बस यही देखना, आपको पूरा सेंटेंस का हिंदी नहीं निकालना है दोस्तों, आपको देखना है कमेंट्री है, ये बात आ रही है कमेंट्री की, तो किसमें बनेगा? प्रेजेंट सिंपल में। तो यहाँ पे रिटर्न आ गया, V2 आ गया, और सभी जगह V1 है, तो ये गलत हो गया। V1 V2 से मतलब नहीं, अपने कमेंट्री से मतलब है, ठीक है? ये यूज है, ये कॉमन एरर करवा रहा हूँ दोस्तों मैं आपको, है ना? अब देखो 4 यूज मैंने करवा दिया। 5वां, एन इंट्रोडक्शन ऑफ कोटेशन। कोटेशन का मतलब समझते हैं दोस्तों आप? कोटेशन का मतलब क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, मेरे को जल्दी से बताएं कमेंट्स बॉक्स में कोटेशन का मतलब क्या होता है। देखो इंट्रोडक्शन तो आप जानते हैं, परिचय। कोटेशन मतलब किसी भी महापुरुष द्वारा कोई बात कही जाती है, उसे क्या बोलते हैं? कोटेशन। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कोई बात कही, जैसे कर्म प्रधानमस्ति, कर्म ही प्रधान है, कर्म ही पूजा है, और भी बहुत सारे हैं ऐसी। जैसे सेकंड है प्रोवर्ब का मतलब कहावतें आप सभी जानते हैं ना दोस्तों, कहावतें आप सभी जानते हैं। मैगजीम्स का मतलब दोस्तों क्या होता है? मैगजीम्स का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी एकाट्य वचन है, मतलब सत्य वचन है, किसी महापुरुष ने कोई बात कही है और बिल्कुल सत्य है, जिसको हम पहले भी यूज करते थे, अब भी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? मैगजीम्स। जैसे कर्म ही पूजा है, तो ये क्या हो गया? मैगजीम्स हो गया। इसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। देखो दोस्तों, अब एक एग्जांपल लेते हैं। ए बैड कारपेंटर इज क्वारलिंग विद हिज टूल्स। तो इसका अर्थ क्या बनेगा? बताइए। एक बुरा कारपेंटर का मतलब समझते हैं। ए बैड कारपेंटर क्या है? कहावत है। क्या है दोस्तों? कहावत है।
स्क्वायरिंग झगड़ रहा है विद हिज टूल्स, अपने टूल्स के साथ। एक हाथी अपने टूल्स के साथ में क्या कर रहा है, झगड़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि बैड कारपेंटर दोस्तों क्या है, क्या है, क्या बताया था मैंने आपको, प्रोवर्ब है। क्या है, प्रोवर्ब है। सेकंड, ए कारपेंटर क्वेल्स विद हिज टूल्स, ये सही होगा, ये गलत होगा। देखिए दोस्तों, मैं आपसे माफी चाहूंगा, ए बैड कारपेंटर जो है एक क्या है, प्रोवर्ब है दोस्तों। क्या है, प्रोवर्ब। देखिए दोस्तों, इसका मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा है, इसका अर्थ क्या होता है, मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका बता दूं। तो दोस्तों, मैं आपको गलत पढ़ाना नहीं चाहता। अब ये है, वैसे हिंदी तो मैंने समझा दिया। ये बैड कारपेंटर मतलब एक बुरा हाथी अपने टूल्स के साथ झगड़ रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसका अर्थ ये नहीं हो रहा, एक कहावत है, इसका अर्थ मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्यों कि मैं गलत आपको बिल्कुल पढ़ाना नहीं चाहता हूँ। अगर मेरे को नहीं आता है, दिमाग में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे पास में ना तो कोई लिखा हुआ नोट्स है, ना कोई कंप्यूटर सिस्टम है, मैं तो आपको वैसे ही पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल लकीर है, इसको कोई काट नहीं सकता है दोस्तों, क्योंकि मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि मैं इंग्लिश पे रिसर्च करता हूँ। कई बार क्या है कि कोई वर्ड समय पे याद नहीं आते हैं, मेरे को याद है लेकिन अभी दोस्त दिमाग से निकल रहा है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा, अगर नहीं बताऊं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है दोस्तों। ये समझ में आ गया होगा, आपके 5 यूज आपको समझ में आ गए होंगे। अपन नेक्स्ट यूज करते हैं छठा एग्जाम्पल्स। दोस्तों इसके हजारों एग्जाम्पल्स निकाल सकते हैं, मैं समझाने के लिए आपको एक एक दो करवा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, हम धीरे धीरे आगे मंजिल की ओर बढ़ते हुए, देखिए दोस्तों अपन 5 यूज पढ़ चुके हैं, किसके, प्रेजेंट सिंपल के, कॉमन एरर हम पढ़ रहे हैं। अब देखो छठा है, देखिए क्या है, इतिहास के तथ्यों को, इतिहास के तथ्यों को अथवा घटनाओं को यदि ताजा बनाकर, मतलब कोई भी इतिहास की कोई पुरानी घटना है उसको ताजा बनाकर यदि प्रस्तुत किया जाए तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे इतिहास की कोई भी घटना है उसको हम ताजा बनाकर आज की डेट में लिख रहे हैं और उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसका प्रभाव पड़ रहा है, उसी घटना को हम आज तक दोहरा रहे हैं, उसी के आधार पर चल रहे हैं, या फिर उससे हमें कोई प्रेरणा मिल रही है, तो उसमें किसका प्रयोग कर रहे हैं, समझ गए होंगे, मतलब उससे हमें प्रेरणा मिल रही है, उसी को अपनाते आ रहे हैं, तो उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का। अब देखो पहला और दूसरा, ये देखते हैं। अकबर मैरिड ए राजपूत प्रिंसेस, मतलब अकबर ने क्या है कि एक राजपूत रानी से क्या की, शादी की। अब देखो यहाँ पे तो प्रेजेंट पास्ट है बेटू, अब बताओ पहले और दूसरे में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, देखो इसमें कोई पहले और सेकंड वाले में कोई सेंस आपको ऐसा दिख रहा है, कोई ऐसा वर्ड दिख रहा है कि इसमें कोई ऐसी घटना हो जो हमें जो है अब इसको ताजा बनाकर लिखा जा रहा हो, कोई भी नहीं है ना। तो यहाँ पे अकबर मैरिज ए राजपूत प्रिंसेस, इसमें पहले वाला सही है, दूसरा, इसमें देखो पहले वाला सही है, दूसरे वाला गलत है। अब आप कहेंगे क्या कि सर आप तो प्रेजेंट सिंपल बता रहे थे अभी तो, लेकिन देखे दोस्तों, ये जो पहला सेंटेंस है इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिससे यह साबित होता है कि इसको हम ताजा बनाकर लिख रहे हैं। इसमें क्या निकल रहा है, अकबर ने राजपूत रानी से शादी की थी, तो की थी। देखिए अगर आप इतिहास पढ़ते हो तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहां ने। तो शाहजहां ने जो है 13वीं शादी की थी, 13वीं शादी की थी, अपनी खुद की लड़की से की थी, ईरा जहां से शादी की थी। किसने, ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहां ने। तो शाहजहां ने 13वीं शादी, अगर आपने ढंग से इतिहास पढ़ा है तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं
कि जो है ईरा जहां उसी की लड़की थी और 13वीं शादी उसने अपनी खुद की लड़की से की थी। चलो छोड़ो उस बात को, कोई बात नहीं, आप देख लेना। अकबर मैरिज ए राजपूत प्रिंसेस, इसमें पहले वाला बिल्कुल सही है, दूसरे वाला गलत है, क्योंकि इसमें अपने को ऐसा कोई वर्ड नजर नहीं आ रहा है जिससे साबित होता है ये बात हम आज लिख रहे हैं। देखो आगे समझाता हूँ इसी सेंटेंस को। इस पे आते हैं थर्ड, इस बीच वाले को छोड़ दो आप, सॉरी ये गलत है ना, ये सही है, इसको छोड़ दो आप अपना अकबर वाले। अकबर मैरिड ए राजपूत प्रिंसेस एंड सेट एन एग्जांपल ऑफ सेकुलरिज्म। देखिए अकबर ने एक राजपूत रानी से शादी की और यह एक एग्जांपल मतलब उदाहरण बन गया ऑफ सेकुलरिज्म मतलब धर्म निरपेक्षता का उदाहरण बन गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैरिड रहने दो, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया, मैरिड को हटा दो, मैरिड का लफड़ा ही आप हटा दो। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों एग्जाम में आ रखा है, इसलिए मैं आपको बार बार यही बता रहा हूं। देखो अब इसमें क्या गलत है और क्या सही है। अब ये क्या कह रहा है कि इसको ताजा बनाकर इसलिए लिख रहे हैं कि जो अकबर ने जो शादी की है किससे, राजपूत रानी से, तो क्या है अब अपने को ये वर्ड मिल रहा है आगे। अगर यहां तक होता तो गलत था, अगर यहां तक होता तो क्या था, ये गलत था, अब गलत है। अब इसके आगे भी कुछ दे रखा है, एंड सेट एन एग्जांपल ऑफ सेकुलरिज्म मतलब धर्म निरपेक्षता का क्या बन गया, उदाहरण बन गया। इसलिए इसको हम किस में यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल में। अब इसमें क्या गलत है, अकबर क्या है, सिंगुलर है दोस्तों, यहाँ पे मैरिज ठीक है, उसके बाद एंड से जुड़ा है, उसके बाद सब्जेक्ट कोई नहीं है, डायरेक्ट वर्ब आ रहा है सेट, तो सेट और यहाँ पे सेट्स, उधर सेट है इधर सेट्स है, इसलिए ये पहले वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। क्या है, यहाँ पे सेट आ रहा है, यहाँ पे सेट, सेट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट क्या है अकबर, तो अकबर सिंगुलर है तो क्या आएगा, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, तो क्या आएगा दोस्तों, सेट्स, क्या आएगा सेट्स, तो ये सही है सेट्स वाला, ये सही है और ये गलत है, इसलिए इसमें ये गलत है। जैसे दूसरा, राम गो टू फॉरेस्ट विद सीता एंड लक्ष्मण, राम जो है जंगल जाता है किसके साथ में, सीता और लक्ष्मण के साथ में। इसमें क्या गलत क्या सही है, इसमें देखो पहले वाला गलत है और दूसरे वाला सही है, क्यों, क्योंकि राम सिंगुलर है, सिंगुलर है तो क्या चाहिए अपना वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मतलब गोज चाहिए, क्या चाहिए दोस्तों, गोज। अगर यहाँ पे दे होता तो क्या आता, गो आता, इसलिए ये गलत है, ये सही है। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अपन धीरे धीरे मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। अब है अंतिम रह गया सातवां और अंतिम दोस्तों। देखिए दोस्तों हम बिना देरी के मंजिल की ओर बढ़ते हुए, अपना ज्यादा नहीं बहुत थोड़ा सा बेसिक बचा है दोस्तों, बहुत थोड़ा सा बेसिक बचा है। देखिए साथ में है करंट न्यूज, करंट का मतलब समझते हैं बिल्कुल ताजा समाचार, करंट इवेंट्स कोई भी करंट की कोई घटना हो, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हो, न्यूज़पेपर जितने भी आप पढ़ोगे उसमें देखना, अगर नहीं पढ़ा है तो कल ही आप न्यूज़पेपर उठा के देखना कि सभी न्यूज़पेपर है वो उसकी जो हेडलाइंस होती है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हेडलाइंस की, किसमें होती है दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, आर यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब जो है न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है, करंट न्यूज कोई भी करंट न्यूज है, और करंट इवेंट मतलब कोई भी करंट घटना है वो किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होती है। द प्लान लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक, अब देखो नेक्स्ट वीक आ रहा है, जैसे कोई भी प्लान बना, आज ही प्लान बना या नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की, तो नेक्स्ट वीक क्या है, 100% फ्यूचर है। तो एक तो मैंने आपको पहले बता दिया कि कोई भी फ्यूचर प्लान एक्शन हो प्रेजेंट सिंपल में। अब इसमें वो नहीं है, इसमें क्या है, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है, हेडलाइंस में क्या होगा, द पीएम लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक, मतलब जो है प्रधानमंत्री अगले सप्ताह चाइना के लिए उड़ान भरेंगे, मतलब चाइना जाएंगे। तो क्या किसमें बनेगा, प्रेजेंट सिंपल में, क्यों कि न्यूज़पेपर की हेडलाइन है दोस्तों। तो इसमें क्या है, लीव्स,
सिंगुलर है पीएम तो लिव्स आ गया। अब यहाँ पे सेकंड वाले लेफ्ट दे रखा है V2, तो प्रेजेंट सिंपल में किसका V1 या V5 का प्रयोग करते हैं। अब इसमें किसका V5 का प्रयोग है, क्यों है, क्योंकि सब्जेक्ट अपना क्या है सिंगुलर, प्राइम मिनिस्टर क्या है एक है सिंगल, तो सिंगल के लिए वर्ब की फॉर्म का यूज करेंगे। और इसमें क्या दे दिया दूसरे में सेकंड मतलब पास्ट दे दिया, तो बिल्कुल ये गलत है, पहले वाला बिल्कुल सही है। अब जैसे कोई जैसे अभ्यास चलता है युद्ध अभ्यास, या फिर कोई युद्ध वैसे एक्चुअली में युद्ध चल रहा है, जैसे MiG-28 है मतलब विमान का नाम है, क्रैशेज मतलब दुर्घटनाग्रस्त हो गया, क्रैश हो गया, नहीं कहते प्लेन क्रैश हो गया मतलब खत्म हो गया किसी कारणवश, तो विमान एक है, विमान क्या है एक, तो V5 का यूज करेंगे, ये सही है। और क्रैश ये कौन से V1 हो गया, तो विमान क्या है एक ही तो है दोस्तों, विमान का नाम 28 है, ये क्रैश लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये सही है और ये गलत है। मुझे उम्मीद है आपको प्रेजेंट सिंपल जो कॉमन इरर है वह समझ में आ गया है। अभी मैं आपको कम से कम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस के करवाऊं, लेकिन मैं अभी इसलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि आपका प्रेजेंट सिंपल ही अभी तक खत्म नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप लगातार वीडियो से बने रहें। अगर आप वीडियो को अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करवा देता हूं। अभी हम इसी पे काम कर रहे हैं दोस्तों, किस पे, की जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूं। कॉमन एरर हम पढ़ रहे हैं और अभी तक हम किस पे काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। अभी हम इसी पे काम कर रहे हैं दोस्तों, तो इसलिए मैं कहता हूँ जो मैंने प्रेजेंट सिंपल में जो बातें बताई है बार बार नहीं बताऊंगा, इसलिए मैंने बहुत ही बेसिक लेवल से बिल्कुल डेप्थ में आपको पढ़ाया है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको करवाता हूँ हु का प्रयोग। हु का मतलब क्या होता है कौन, और क्या होता है कौन कौन भी होता है दोस्तों, क्या होता है कौन कौन भी, कौन कौन। अब देखो, एक होता है हु एल्स, इसका मतलब होता है और कौन, और कौन। एक होता है होल, कौन कौन लोग। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि हु का मतलब क्या होता है, कौन भी होता है कौन कौन भी होता है। ये मैंने क्या लिखी, कौन कौन भी होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ते हुए, देखिए दोस्तों अब मैं आपको हु का प्रयोग पढ़ाता हूँ। किसका, हु का। हु का मतलब क्या होता है कौन, क्या मतलब होता है कौन। मैं पिछले बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, हु का मतलब कौन, कौन कौन भी होता है। एक होता है हु एल्स, एक हो गया हु, एक हु एल्स हो गया, एक हो गया हु ऑल हो गया ना, इसका मतलब हो गया कौन लोग, कौन कौन लोग। हु एल्स का मतलब और कौन, और कौन, और हु का मतलब कौन या कौन कौन। देखिए दोस्तों, अब बताओ, पहला 4-5 क्वेश्चन लिखे मैंने। हु डज लिव हेयर, सेकंड है हु लिव्स हेयर, हु डज दिस, हु डजंट डू दिस, हु डजंट लाइक हेयर। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूँ। इसमें पहला बिल्कुल गलत है, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा सही, पांचवा सही। गौर कीजिए, गौर कीजिए, इसमें से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्यों सही है, पहला क्यों गलत है। देखिए दोस्तों, हु जो है एक सब्जेक्ट का काम करता है, यहाँ पे WH वर्ड का काम नहीं कर रहा है दोस्तों। हु किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट। जैसे राम है वैसे हु है,
जैसे श्याम है वैसे हु है, जैसे ही है, सी है, इट सब्जेक्ट है ना, तो वैसे ही क्या है, हु है। देखो स्ट्रक्चर देखो, हु के बाद अगर डू डज डिड आ जाए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो यहाँ पे देखो डू डज आ गया और V1 भी आ रहा है, तो ये क्या होगा, गलत। ये क्या है दोस्तों, गलत। इसके अलावा अगर हु के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या फिफ्थ फॉर्म आ जाए, सेकंड फॉर्म, अब आप कहेंगे यहाँ पे डज है, गलत क्यों कर दिया, और यहाँ पे डज तो सही क्यों कर दिया। तो देखिए दोस्तों, डज के बाद यहाँ पे क्या है, नाउन है दोस्तों, क्या है, नाउन, और यहाँ पे क्या है, V1। तो डू डज के बाद में क्या नहीं आना चाहिए, V1 नहीं आना चाहिए हु के साथ में। यहाँ पे क्या है, नाउन, इसलिए सही है। सेकंड मैंने बता दिया, सेकंड वाला हु इज। अब हु के बाद में क्या आ रहा है, V5 आ रहा है। तो स्ट्रक्चर में क्या है, हु के बाद में या तो V1 आए, चाहे V5 आए, चाहे वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब डिड आए, डू आए, चाहे डज आए, चाहे डिड आए, चाहे गो आए, चाहे गोज आए, चाहे वेंट आए, समझ गए होंगे। चाहे प्ले आए, चाहे प्लेड आए, चाहे प्ले जाए, सही है। चाहे एट आए, चाहे एट्स आए, चाहे एट आए, तो सही है। अब सब क्या है, यहाँ पे डज भी आ रहा है, क्या आ रहा है, डज भी आ रहा है और V1 भी आ रहा है। तो डू या डज या डिड आ जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो क्या होगा दोस्तों, गलत। हु के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब डज यहाँ पे क्या है, वर्ब का काम कर रही है, मैन वर्ब का काम कर रही है, यहाँ पे क्या कर रही है, हेल्पिंग वर्ब का काम, बस इसलिए गलत है। अगर मैन वर्ब आ जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी तो है, इसलिए सही है। थर्ड, हु प्लस डू डज, अब नेगेटिव बनाते हैं, जैसे अब अपन स्ट्रक्चर निकालते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, इसका नेगेटिव बनाएंगे, क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1, ये तो निकलेगा। तो डू डज नोट आ गया दोस्तों। तो ऐसे मैं बता रहा हूं कि जैसे सब्जेक्ट है वैसे ही हु है, हु क्या है, सब्जेक्ट का काम करता है दोस्तों, किसका, सब्जेक्ट का। तो डू डज के साथ में क्या लगाएंगे, नोट। तो तीसरे में क्या है, हु डजंट डू दिस। अब कहेंगे इसमें देखो डू लगा दिया, तो यहाँ पे डजंट, ये तो हेल्पिंग वर्ब का काम करे, और डू किसका काम करे, V1 का। तो स्ट्रक्चर में क्या है, डू डज नॉट के साथ में क्या लगाते हैं, V1, तो ये सही है। तीसरा है हु डू डज डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, सही है। चौथा, हु डू डज डिड, अगर देखो दोस्तों, हु के बाद में डू आ जाए, चाहे डज आ जाए, चाहे डिड आ जाए, उसके बाद में V1 नहीं, नाउन आ रहा है। नाउन समझते हो, कोई भी दुनिया का नेमिंग वर्ड है उसे नाउन कहते हैं, तो वो क्या होगा, सही होगा। जैसे कि हु डज दिस, हु डज, हु डज, अब नाउन क्या है, दिस आ गया। समझ में आ गया, मतलब मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, इसके कुछ एग्जांपल्स और है। चलो ये जो है हु वाला मैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से पढ़ा दूंगा। ये मोटा मोटी मैंने आपको समझा दिया है, मैं आपको दोबारा से पढ़ा दूंगा। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। KPS इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कपिल सिंह आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, आपसे एक ही निवेदन है, हाथ जोड़ करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि उन सभी गरीब विद्यार्थियों को यह जो है कॉन्सेप्ट जो है, यह पढ़ाई है, जो इंग्लिश ग्रामर जो बिल्कुल शून्य से शिखर तक है, बिल्कुल पहुंचे और सभी बच्चे शून्य से शिखर तक पहुंचे। तो देखिए, राष्ट्र हित में काम करते हुए आप मेरा साथ दें। सबका साथ सबका विकास, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़िए, एक दिन आप जरूर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। देखिए, सभी टीचर्स जो अध्यापक हैं अच्छा पढ़ाते हैं, सभी का रास्ता, सभी की मंजिल एक है, लेकिन रास्ता अलग अलग है। अगर आपको मेरा टीचिंग में पसंद आ रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं अगर कुछ कमियां हैं तो उसमें सुधार कर सकूं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड बाय।